अली साहब, कुछ लोग अपने ताल्लुकात को जस्टिफाई करने के लिए, अपने मामलात को जस्टिफाई करने के लिए अपनी बीवियों से कहते हैं तुम भी ताल्लुक बना लो। एक ऐसी अजीब बात है कि हम किस दौरे नागवार में जी रहे हैं कि एक शख्स अपने ऐश के लिए, अपनी अयाशी के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए बीवी को बार बार ये कहता रहे और बीवी को बार बार ये कहने लग जाए कि तुम्हारा दिल करता तो तुम भी ताल्लुक बना लो, तुम किसी से मिलना चाहती हो तो मिल लो, तुम किसी के साथ उठना चाहती हो, बैठना चाहती हो तो बैठ लो, लेकिन तुम मुझे ना कहा करो। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता बच्चों की वजह से, लेकिन मैं ठीक भी नहीं हो सकता। मुझे जो करना है मैंने करना ही करना है, लेकिन तुम ताल्लुक बना लो। अच्छा, ये ताल्लुक बनाने की जो बात की जा रही होती है, ये नहीं है कि वो उसे आज़ादी दे रहे होते हैं, उससे आज़ादी नहीं दे रहे होते। ये अपनी आज़ादी को बेहतर करने के लिए या अपनी आज़ादी की बुनियाद बनाने के लिए ये काम करने की कोशिश करते हैं और ये लालच देने की कोशिश करते हैं अपनी औरतों को और अपनी बीवियों को। फिर एक और है, वो ये है कि जब कभी ख़ानदान को पता चलेगा कि ये दूसरी औरतों के पीछे है, जब कभी ख़ानदान को पता चलेगा कि ये जिनसी तौर पर अयाश है या वैसे अयाशी करता है और पैसे उजाड़ता है या वक्त बर्बाद करता है दूसरी औरतों के पीछे, तो उसके पास ये बहुत बड़ा जवाब होगा कि देखो मेरी बीवी भी तो यही कर रही है। या अगर ससुराल वाले कोई बात करेंगे किसी मौके पर आकर, तो ये कह सकेगा कि तुम लोगों की बेटी कौन सी पाक है, तुम लोगों की बेटी कौन सी साफ़ है, तुम लोगों की बेटी ने कौन सा कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं उसे, और वो ठीक तरह से मेरे साथ चल रही है, मेरे साथ मुखलिस है, उसने भी तो ये किया है। यानी अपने आप को तो डिबोना है ही है, अपने आप को तो हवस के समंदर में डिबोना ही है या शर के समंदर में डिबोना है। अपनी बीवी को भी ये बात कह रहे हैं कि तुम भी ये कर लो। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है या हो रहा है कि औरतें भी फिर अपने आप को मुब्तला कर लेती हैं। मैं अक्सर व बेशतर जब मुख्तलिफ सेशंस कंडक्ट कर रहा होता हूँ, आपके सामने तो ज़ाहिर लोग आ रहे होते हैं जिसमें ख़वातीन और मर्द बाज़ दफ़ा दोनों और बाज़ दफ़ा सिर्फ ख़वातीन रो रही होती हैं कि सर हम ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो गया। हम ये नहीं चाहती थी कि हमें अजियत दी जाए, हम इस अजियत का शिकार हों, हम इस तकलीफ़ का शिकार हों कि हमारा शौहर ख़ुद किसी और ताल्लुक़ में हो, हम किसी और ताल्लुक़ में हो और हमारी औलाद कुछ और करती फिरे। ये डिज़ास्टर है इस दौर का। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जिस ताल्लुक़ में हैं उस ताल्लुक़ में रहिए, या फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि आप ताल्लुक़ को किस अंदाज से लेकर चलना चाहते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस रुख पर लेकर चलना है। बहुत सारे लोग ये इस बात की जस्टिफिकेशन देते हैं कि हाँ ठीक है, जब कुछ हो रहा है, चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं तो बस चलने दो ना। अगर मैं भी कर रहा हूँ, वाइफ भी कर रही है, तो बस ठीक है चलने दो। लेकिन ये कब तक चलेगा? फिर इससे औलाद क्या सीखेगी? फिर इससे मुआशरे की तरतीब क्या बनेगी? इसलिए इस अजाब से बच जाइए, इस अजियत से बच जाइए, इस तकलीफ़ से बच जाइए और अपने आप को इस तकलीफ़ से निकाल लीजिए कि अगर शौहर कुछ कर रहा है तो बीवी ने भी बुराई करना है। ये लाजमी नहीं है कि बीवी बुरा करे, और ये भी लाजमी नहीं है कि शौहर को रोका नहीं जा सकता। शौहर को रोका जा सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें औरतें आई, उन्होंने कहा कि सर शौहर ये करता है, शौहर इस अंदाज से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। मैंने उन्हें कहा कि इन बातों पर अमल कर लें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगे। और फिर कोशिश ये करें कि आप अल्लाह ताला पर तवक्को रखें, किसी और पर तवक्को ना रखें। तो जो लोग फिर अपनी ज़ात का सफ़र कर लेते हैं उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि ये भी तो आजमाइश ही है ना कि शौहर कहीं और मुब्तला है, आपको कहे कहीं और मुब्तला हो जाओ और बस ज़िंदगी गुजार दें। तो क्या ये ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हैं? क्या ऐसी ही ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हैं? और क्या आपके बच्चे या आपका ख़ानदान ये ज़िंदगी डिज़र्व करता है? अगर मुआशरे में से किसी भी एक शख्स को ये बात पता चले कि जनाब ये ख़ानदान या ये औरत और मर्द इस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इज़्ज़त क्या रहेगी? यकीनी तौर पर कोई इज़्ज़त नहीं रह जाएगी। तो इस चीज़ को सोच कर अपनी ज़िंदगी को आसान बना लीजिए। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। आपका बहुत शुक्रिया।